हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है डीसीए फर्स्ट और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर से किससे फर्स्ट। खासकर ये वीडियो हमारा होगा पीजीडीसीए फर्स्ट वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि डीसीए और पीजीडीसीए की जो 5 नंबर की यूनिट है, ठीक है। तो जो डीसीए की आपकी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की 5वीं यूनिट है वो पीजीडीसीए वालों में तो है, लेकिन जो पीजीडीसीए की यूनिट है 5 नंबर की वो डीसीए वालों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने यूनिट नंबर 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन अपलोड किया है, वहीं पर डीसीए वालों के ये 1 नंबर यूनिट से यूनिट नंबर 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आज जो वीडियो हमारा ओनली वो किससे होगा, पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर से होगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, ठीक है, और 5वीं यूनिट, ठीक। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, ठीक है, डॉस में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डॉस में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर तथा नाम, ठीक है, के नियम का वर्णन कीजिए। नाम के नियम का वर्णन कीजिए, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपकी डॉस की डायरेक्टरी होती है, तो डॉस की डायरेक्टरी के बारे में बताना है। डॉस के जो डायरेक्टरी होती है दोस्तों, डायरेक्टरी किसको कहा जाता है, जो हमारे फाइलों का समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, डायरेक्टरी, ठीक है। एक या एक से अधिक फाइलों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, डॉस की डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी हमारे 2 प्रकार की होती है, क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी सिस्टम डायरेक्टरी और एक होती है हमारी यूजर के द्वारा बनाई गई डायरेक्टरी। तो इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, FAT, ठीक। FAT मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर FAT का पूरा नाम क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। सिस्टम से आप क्या समझते हैं, सिस्टम से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, ठीक। व्याख्या कीजिए या करो। तो दोस्तों फाइल एलोकेशन टेबल के बारे में बताना है दोस्तों। ये फाइल एलोकेशन टेबल क्या होता है, तो दोस्तों प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए फाइल का एक सिस्टम होता है। क्या होता है, फाइल का सिस्टम होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक, क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों फाइल को व्यवस्थित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, FAT, फाइल एलोकेशन सिस्टम का, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पूरा यहाँ पर बताना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, तीसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम फाइल से आप क्या समझते हो, सिस्टम फाइल से आप क्या समझते हो। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम फाइल की व्याख्या कीजिए, सिस्टम फाइल की व्याख्या कीजिए, ठीक। तो इस क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पर करना है, सिस्टम फाइल के बारे में लिखना है और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम फाइल के बारे में क्या करना है, लिखना है। तो दोस्तों सिस्टम फाइलें आपकी होती क्या है, तो दोस्तों सिस्टम क्या होता है आपका, सिस्टम फाइलों का एक समूह होता है। क्या होता है, सिस्टम की जो हमारी फाइलें होती हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइलें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम फाइल कहते हैं। जैसे हम कोई भी फाइल बना लें, तुम्हारी क्या कहलाएंगे, सिस्टम फाइल कहलाएंगे, ठीक है।
अब जो सिस्टम को क्रियान्वित करती हैं, मतलब जो सिस्टम को चलाती हैं, जैसे सिस्टम को चालू करने की फाइलें, बंद करने की, कीबोर्ड चलाने की, हमारी इसमें आ जाएंगी सिस्टम की फाइलें कहलाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की इसमें अलग अलग फाइलें होती हैं, सिस्टम फाइल, तो उनके बारे में आपको वहां पर बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है, बूटिंग से आप क्या समझते हैं? बूटिंग से आप क्या समझते हैं? बूटिंग से आप क्या समझते हैं? डॉस की बूटिंग प्रक्रिया को समझाइए। डॉस की बूटिंग प्रक्रिया, बूटिंग प्रक्रिया को समझाइए, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बूटिंग के बारे में बताना है। बूटिंग क्या होता है दोस्तों? यदि हम कोई सिस्टम को चालू करते हैं तो चालू होने से जो पहले की प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बूटिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब ये कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना होता है हमारा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर? इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के बीच अंतर। इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल कमांड्स के बीच अंतर बताना है। के बीच अंतर बताइए और दो दो इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड बताना है। इंटरनल और दो इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड बताना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के बारे में आपको लिखना है कि इंटरनल कमांड क्या होती हैं और एक्सटर्नल कमांड क्या होती हैं, और इन दोनों के बीच में अंतर बताना है, और दो के एग्जाम्पल भी लिखना है कि कौन सी इंटरनल कमांड है और कौन सी एक्सटर्नल कमांड है। आप दोस्तों कम से कम इंटरनल और एक्सटर्नल में 5-5 कमांड पढ़ लेना है, क्योंकि इसका टिप्पणी में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब जो छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, छठवां क्वेश्चन यहाँ पर है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? क्या है? इसके फाइल सिस्टम को समझाइए, ठीक है। इसके फाइल सिस्टम को समझाइए, फाइल सिस्टम को समझाइए, ठीक। तो दोस्तों 5वीं यूनिट से मैंने ये 6 क्वेश्चन आपको बताया है। इन 6 में से एक क्वेश्चन 100% है, आना ही आना। इन 6 से कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल की आपको मैंने 1 नंबर यूनिट से लेके 5 नंबर यूनिट तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। MS एक्सेस की भी वीडियो मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, पहली यूनिट का अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका सेकेंड यूनिट का वीडियो अपलोड करूंगा। नेक्स्ट प्रोसेस में ऐसे ही करते जाऊंगा, और सेकंड सेमेस्टर की वीडियो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।